दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गन डोनेशन। और आज हम इस विषय पे एक ऐसे व्यक्ति से बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ऑर्गन डोनेशन के प्रति जन जागरूकता को फैलाने के लिए समर्पित किया है। दोस्तों, आज मैं आप सभी का मुलाकात करवाना चाहूंगा मिस्टर एनपी अय्यर सर से, फेडरेशन ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन के लिए के इस तरफ से आज हमारे साथ है। सर आप नमस्कार। दोस्तों, अनकही विथ राजेश के इस एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गन डोनेशन। आज भी हमारे समाज में बहुत ज्यादा जन जागरूकता नहीं है। ऑर्गन डोनेशन को लेकर के बहुत सारे मिथ, गलतफहमियां समाज में फैली हुई हैं और आज हम इस विषय पे एक ऐसे व्यक्ति से बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ऑर्गन डोनेशन के प्रति जन जागरूकता को फैलाने के लिए समर्पित किया है। दोस्तों, आज मैं आप सभी का मुलाकात करवाना चाहूंगा मिस्टर एनपी अय्यर सर से, फेडरेशन ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन के लिए के इस तरफ से आज हमारे साथ है। सर, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अनकही विथ राजेश में। थैंक यू। सर, आप ऑर्गन डोनेशन के लिए बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऑर्गन डोनेशन वास्तव में क्या है। ऑर्गन डोनेशन दोनों तरीका रहता है। एक नॉर्मल डोनेशन, दैट इज व्हेन लिविंग डोनेशन बोलते हैं। दैट इज एक आदमी का अगर किडनी नहीं तो उसका लीवर खराब होता है तो पार्ट ऑफ द दिस थिंग कैन बी गिवन बाय द नियरेस्ट रिलेशंस, दैट इज लिव डोनर। एक्चुअली दूसरा जो चीज रहता है, डेथ के बाद में, मृत्यु के बाद में आपका शरीर में 8 अवयव दान कर सकता है। If the person is brain dead, in that case, in normal death, what you can do is you can donate eyes and skin, which is very much useful for the general public who are in need of it. तो ये जो चीज रहता है ना, जो चीज जो नहीं है उसको ही मालूम है उसका दुख क्या है। जो आंख नहीं है उसको आंख का महत्व मालूम है। उसको किडनी का प्रॉब्लम है, उसको किडनी नहीं हो तो उसको मिलेगा तो उसको कितना आनंद होगा, वो फैमिली को कितना आनंद होगा। वो उसको जो चीज नहीं है उसको ही मालूम पड़ेगा। नहीं सबको ये बोलना बहुत ये है कठिन है, मगर ये अर्थ सत्य है। सबको ये जानना और दूसरे को मदद करने की चाहत मन में पैदा करना बहुत आवश्यकता है। सर, भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर के क्या स्थिति है? क्या यहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं? ये जागृति अभी भी कमी है। आप देखो, सिलोन जैसा देश है, सिलोन में छोटा सा देश है, उधर पूरा इनवेरिएबली डेथ हो गया तो कॉर्निया इमीडिएटली वो लोग को दान करना है उधर, देन ओनली मैंडेटरी हो गया। अगर इंडिया में ऐसा नहीं है, आप लिखित रूप से देना पड़ता है, मैं मृत्यु के बाद मेरा अवयव दान करने का है, आई डोनेशन करना है, स्किन डोनेशन करना है। बट इतनी जानकारी है, जानकारी पब्लिक जो है उसका मन में भावना आना चाहिए, देने की चाहत होना चाहिए। ये भावना एक बार चेंज होएगा, एक दूसरे को मदद करने की चाहत होगी जी, आगे तो अच्छा ही होएगा। अभी तो परसेंटेज देखेगा तो हमारे इधर बहुत 0.71 0.81% ही है पर मिलियन पॉपुलेशन। तो इंडिया में जन जागृति का आवश्यकता बहुत है। ये यंगर माइंड्स में जी, These are the टेंडर हार्ट्स है, वो बच्चे लोग को मन में भावना आना चाहिए। इसके लिए हमने इसके व्यक्तिगत रूप से हर एक टाइम में बुक्स निकालता है, कुछ न कुछ कार्यक्रम रखता है। बच्चों को मन में ये पैदा होना चाहिए अवयव दान क्या होता है। इट शुड बी इन द करिकुलम आल्सो, देन ओनली इट विल डेवलप इन अवेयरनेस। राइट। सर, कौन कौन से अंग को डोनेट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है? देखो, नॉर्मल डेथ में आपने कॉर्निया दे सकता है। कॉर्निया में क्या रहता है, वो जो अंधा व्यक्ति को रेटिना ब्लाइंड को नहीं हो पाएगा, अगर कॉर्निया ब्लाइंड रहेगा तो कॉर्निया उसमें यूज करके वो लोग को दृष्टि मिल सकता है। और दूसरा स्किन, जो एसिड बर्न विक्टिम्स है, जो बर्न विक्टिम्स है अबव 40, 45%, 50%, वो उसको ऊपर जो स्किन जो मरा हुआ आदमी को ऊपर तो निकाला हुआ स्किन 5 साल प्रिजर्व कर सकता है। अगर वो स्किन ऊपर रखेगा ना, इतना उसको
सुकून मिलता है वो बोल नहीं पाएगा, वो वर्ड्स में एक्सप्रेस करना नामुमकिन है। तो इतना ये है ना, ये तो मृत्यु के बाद ये आप दान कर सकता है। और मृत्यु के बाद अगर ब्रेन डेड होगा तो आप किडनी दे सकता है, लीवर दे सकता है, हार्ट दे सकता है, पैनक्रियास दे सकता है, इंटेस्टाइन दे सकता है। और क्या है, मोर देन 50% कैन बेनिफिट फ्रॉम वन डेथ। इतना तक अपन लोगों को सेवा कर सकता है। वो मृत्यु के बाद राख बनने वाला है, नहीं तो जमीन पर रह करने वाले, उससे अच्छा किसी को काम आवे ना। राइट। एक जंतु मृत्यु के बाद दूसरे को जंतु को काम आता है, हम क्यों नहीं आ पाता है? ये मानवता हमारा दृष्टिकोण चेंज करना बहुत आवश्यकता है। सर, लोग ऑर्गन डोनेशन को लेकर के कौन कौन से मिथक या फिर गलत फहमियां रखते हैं? लोगों को ऐसा क्या चीज का डर रहता है, गलत फहमी है, जिसके लिए लोग ऑर्गन डोनेशन से घबराते हैं? ऑर्गन डोनेशन में मिथ ऐसी है, अब ये साल में मैं होगा तो मेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक में जाइए करेगा, अगर ऑर्गन डोनेशन करेगा तो मेरा एक अगले जन्म में अंधा पैदा होएगा। ये सब लोग देखते हैं, क्योंकि एक आदमी को अगर कुछ हार्ट नहीं है, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, मृत्यु हो गया तो अगले टाइम में विदाउट हार्ट पैदा होएगा क्या? हो सकता है क्या? नहीं। ये तो ये मन की भावना है जो लोगों के ना ये अंदर ये certain section of people in India, almost all religions support organ donation. Right. हिंदू कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी होने दो, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, सब ईसाई कम्युनिटी, सब लोग मदद करते हैं, फिर ऑर्गन डोनेशन को सपोर्ट करते हैं, कोई भी ना नहीं बोलता है। सर्टेन चीज हमको क्या, पहले पुराने जमाने में अपन फोन इस्तेमाल करते थे, अभी अपन डिजिटल जमाने में आ गया, 6G 7G तक आ गया, अपन इतना ये करने, तो वी हैव टू चेंज अवरसेल्व्स। उस टाइम नहीं था, मानता हूं मैं, अभी आवश्यकता पड़ेगा तो वी हैव टू चेंज, नो? राइट। पहले अपन मटका में पानी पीते थे, अभी क्या फ्रिज आ गया, अभी फ्रिज आ गया तो अभी रोबोट में पानी लाके देते, चेंज हुआ ना, तो वी हैव टू चेंज अवरसेल्व्स। सर, ऑर्गन डोनेशन की क्या प्रोसेस है? क्या इसके लिए आपको पहले से ही रजिस्टर करना पड़ता है? वो जरा प्रोसेस समझा पाए तो आप दर्शक भी ये जान पाएंगे कि अगर किसी को ऑर्गन डोनेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसे। ऑर्गन डोनेशन तो एकदम सिंपल है। आपने एक QR कोड है, नोटो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, उसने एक QR कोड निकाला है, वो QR कोड में स्कैन करने का है, उसको तो प्रत्यक्ष रूप से एक आप उसके मैसेज डालते जाओगे, उसमें आपका नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, इट इज लिंक्ड विद आधार। ओके। तो उसके साथ करोगे, इमीडिएटली क्या होता है, आपको कार्ड ये भी जनरेट हो जाता है, आपका जो कौन सा ऑर्गन डोनेट करने का है, लिवर करने का है, आइस करने का है, क्या करना है आपको उसकी करते हैं, आप सहमत देंगे, आपको इमीडिएटली उसका ऑर्गन डोनेशन कार्ड भी मिल जाता है। सर, एक दान किए गए अंग से कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है? देखो, एज पर ऑर्गन डोनेशन इज कंसर्न, 8 आदमी का जिंदगी बचा सकता है। एक आदमी का मृत्यु के बाद उसका अभी ब्रेन डेड होगा तो नॉर्मल डेथ का, क्योंकि लोग बहुत मिसकंसेप्शन है मन में, अगर ब्रेन डेड एंड कोमा, ब्रेन डेड एंड कोमा इज डिफरेंट। कोमा का जिंदगी वापस आ सकता है, ब्रेन डेड होगा तो जिंदगी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में रहेगा, तो उसको ICU में रहेगा, तो जब तक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उसको मिलेगा, वो वेंटिलेटर में रहेगा, उसको काम ऑर्गन चलता रहेगा, खाली जो आपको जो सेंसरी पार्ट है पूरा वो बंद हो जाएगा, हार्ट चालू रहेगा, क्योंकि हमको मूल क्या चाहिए, ऑक्सीजन ब्लड, ये दोनों चाहिए। जो पंपिंग रहेगा वो चालू रहेगा, पूरा ऑर्गन जीवित रहेगा। नॉर्मल डेथ में ऑर्गन जीवित नहीं रहेगा, तुरंत मर जाता है, इसके लिए ऑर्गन डोनेशन नहीं होता है। ब्रेन डेड होगा तो आप ये सब चीज है ना वो डोनेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम, मेरा मृत्यु के बाद मैं नहीं कर सकता हूँ ना, मेरा फैमिली कर सकता है। फैमिली को अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। जब तक वो जागरूक नहीं रहेगा, वो लोग को इच्छा ना, मेरा इच्छा होगा फिर भी नहीं हो पाएगा, बहुत जगह में ऐसा हो रहा है। इसलिए फैमिली जो मेंबर्स को, जो फैमिली हो, बेटा बेटी, बाकी जो रिलेटिव्स है, वो लोग को समझाना जरूरी है। मैं ऐसा प्रतिज्ञा लिया हूँ, इसके लिए मेरा मृत्यु के बाद ऐसा करना है करके बोलना बहुत आवश्यकता है।
सर क्या हमारे धर्म में और आस्था में अंगदान को करना खिलाफ माना गया है? ऐसा कुछ लोगों के मन में वहम है। नहीं, बेगम बोलेगा तो ये हमने क्रिएट किया है। ये जो पुराना पुराना इसमें आप देखोगे कितना जगह में, अभी वो गणपति का उदाहरण ले लो, गणपति का सिर हाथी का है, हाथी का है जी। फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन फर्स्ट तो आंसर। उसमें से तो वो ये जो है ना वयम ना मन ने क्रिएट किया, ये तो अभी अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा में बहुत जन का पहले काली ये नींबू लगाएगा तो ये होएगा वो होएगा, सब जो लोगों को अंदर एक एक श्रद्धा अभी दौड़ा 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 तो बाहर आ रहे हैं लोग, तो ये समझने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल ऑल कम्युनिटीज, ऑल ऑल कास्ट क्रीड कुछ भी बोलो, सब जन आगे आना बहुत आवश्यकता है। हम तो करते हैं, हम तो अवेयरनेस करने के टाइम कभी धर्मगुरु को बुलाता है, हिंदू कम्युनिटी का, क्रिश्चियन कम्युनिटी का फादर आता है, एंड वो मुसलमान कम्युनिटी का वो लोग उधर से जो होते प्रीचर्स आता है, वो लोग भी बात करते हैं। कोई भी धर्म में ऑर्गन डोनेशन अगेंस्ट नहीं है, सब जन उसको सपोर्ट करते हैं। बट यही एक ही बात होती है, आदमी को दिल होना चाहिए, काम करने की इच्छा होना चाहिए, तो सब काम पूरा सफलता मिलेगा, इसमें मेरे का कोई डाउट नहीं है। सर कई लोग मानते कई लोगों को लगता है कि किस उम्र में हम ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं? अगर हमारी तबीयत खराब है, पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए क्या? मतलब कौन सा व्यक्ति, किस उम्र का व्यक्ति ऑर्गन को डोनेट कर सकता है? उम्र का कोई लिमिट नहीं है। ओके। 100 साल होएगा तो भी अगर ऑर्गन हेल्थी रहेगा उसको डोनेट कर सकता है, क्योंकि अमेरिका में जो 78 इयर्स 80 इयर्स का ट्रांसप्लांट होता है, लाइव ट्रांसप्लांट की बात करता हूँ, तो इंडिया में नहीं होता है। तो इंडिया में क्या है, हमारा जो सोच ये नहीं होएगा, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू कीप योर ऑर्गन्स हेल्थी। राइट। अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है और अच्छा चीज से अपन जियोगे तो उसके हिसाब से परिणाम ऑर्गन्स के ऊपर होएगा। तो अच्छा अपन बुरा चीज लेंगे तो उसको परिणाम ऑटोमेटिकली ऑर्गन्स के ऊपर ही होते हैं। इसके लिए हेल्थी ऑर्गन्स, हेल्थी लाइफस्टाइल रखना जरूरी है। और दूसरी क्या, एज लिमिट कोई क्राइटेरिया नहीं है। मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है, एक फॉरेन लेडी, उसका गर्भाशय में एक बच्चा को कंसीव करने के बाद उसी ने पूरा बच्चे को पैदा किया, उसको मालूम था, क्योंकि इंडियन कंट्री में स्कैन करना ये नहीं है, यू कैन नॉट डू इट, राइट, तो इट इज बैंड। बट फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। उसको मालूम पड़ा ये मेरा बच्चा पैदा होएगा तो मेरा बच्चा वो ब्रेन डेड होएगा, उसको ये जी नहीं पाएगा। फिर भी उसने 9 महीने के बाद वो बच्चे का पैदा होने के बाद उसका अंगदान किया है, क्योंकि एज इज नॉट ए नो लिमिट इन द क्राइटेरिया, क्योंकि वो ऑर्गन अच्छा होना चाहिए, मस्त बढ़िया होगा तो काम होएगा। नहीं तो क्या, ऑर्गन वेस्ट नहीं करने के, कोई भी चीज अन्न वेस्ट करता है क्या हम लोग? नहीं है। पानी वेस्ट करता है क्या? नहीं करता है। पानी हार्वेस्टिंग करते हैं हम लोग। ऐसा ही ये चीज ऑर्गन्स है ना, ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा उपयोग करेगा तो लोगों को अच्छा फायदा होएगा। सर कौन कौन से बीमारी से ग्रसित लोग, पीड़ित लोग ऑर्गन को डोनेट नहीं कर सकते हैं? देखो बीमारी ऐसी है, अभी आप देखो HIV एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, राइबिस है, सेप्टिसीमिया, इट इज कनेक्टेड विद ब्लड, वो यह कैंसर है, कोरोना आया, कोरोना ये सब चीज में है ना, बॉडी डोनेट नहीं कर सकते, बॉडी भी डोनेट नहीं कर सकते, ऑर्गन भी डोनेट नहीं कर सकते। कुछ बीच में वो कोरोना का टाइम में लोग बोला रहे उसको किडनी निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सब ऑपरेशन थिएटर में होता है। ये सब ब्रेन डेड होगा तो उसके लिए न्यूरोसर्जन आता है, न्यूरोसर्जन का सर्टिफिकेट रहता है, एपनिया टेस्ट रहता है, एवरी 6 आवर्स करना पड़ता है। ये करने के बाद ये होता है। ऐसा नहीं लोगों को मनोदर भी आते, उसको आ गया, उसको ऑर्गन निकाल दिया, इसको लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये तो क्या है, लोगों को अवेयरनेस का जरूरी है। इसके लिए बहुत बुक्स है, ई बुक्स है, हम बहुत बुक पब्लिश करते हैं। मैंने एक बुक पब्लिश किया था, वो इट हैज रीच्ड अराउंड अबाउट 5 लाख पीपल। वाह।
क्या बात है। बिकॉज क्योंकि लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक जानकारी नहीं है तो आपको ही नहीं, जब भी आप कोई भी चीज करते हो, आपको जब तक उसका पूर्ण जानकारी नहीं होगा तो कुछ कर नहीं पाता है ना। जी अभी रोड का भी जाना है, हमको ये रास्ता से जाना है, वो रास्ता से जाना है, जब तक रोड मैप बराबर रहेगा आपके पास तो आप उस रास्ते जा पाएगा। इसके लिए इसका जानकारी लेना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वास्ट है, कभी कितना भी आप करोगे उतना कम है। सर, आपकी जो संस्था है दी फेडरेशन ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, वो किस प्रकार से जन जागरूकता का काम कर रहा है? अगर आप अपने अनुभवों को हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके तो उनको बहुत मदद मिलेगी। ये ऑर्गन डोनेशन हमारा जो फेडरेशन है 2017 में स्थापित हुआ, तो हमारा विचारधारा ये था, क्यों हम इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, around about 30 to 40 NGOs are under us. Okay. And we are giving guidance to these NGOs. तो अगर कोई कुछ काम आ गया, कुछ एक्शन आ गया, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कॉरिडोर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी को बराबर टाइम पर उधर से एयरलिफ्ट नहीं कर पाया, दूसरी जगह में जाने का है, ऑर्गन्स लेके जाने के, कुछ दिक्कत हो गई, तो हम उसको सॉल्व करते। वी आर टेकिंग अप द मैटर्स विद द गवर्नमेंट। Okay. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एज वेल एज Central government. सेंटर ऑल्सो। तो वी अरेंज मीटिंग्स, वी अरेंज सेमिनार्स, वी एडुकेट टीचर्स, वी एडुकेट ऑल द फैकल्टीज। हमारा बहुत फैकल्टीज है जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट में बात करने वाला, तो उसके लिए लेक्चर अरेंज करता है, 1 डे सेमिनार रखता है, देन अधिवेशन करता है। ये सब चीज करते हैं ना, जन जागृति करना बहुत जरूरी है। जी सर, जी वो हम कर रहे हैं। सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो भी इस मुहिम का हिस्सा बन सके और दूसरों के जान बचाने में अपना योगदान दे सके? मेरा एक नम्र विनती है लोगों से, देखो एक जंतु दूसरे के जंतु को कैसे काम आता है। एक छोटा सा कुत्ता है, कुत्ता को आप मारने के लिए जाओ तो उसको बचाता है, मारो मत करके बचाता है। तो एक जंतु एक उसको ये करने का नहीं करने का करके ये करता है, उसको बचाव में ये आता है। अपन इतना अनमोल रत्न भगवान ने हमको दिया है, वो दान करके दूसरे का जिंदगी सफलता में करने में क्या बुराई है। ये जो है, हम तो जिंदगी में ये सोच मन में आना चाहिए, हम दूसरे को कैसे मदद कर सकते हैं। ये भी जीवित रहेगा, हम दूसरों को मदद करता है, मृत्यु के जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी अपन दूसरों को मदद करना, वो आदत लगाना चाहिए, तो सब चीज सफलता होगा। ये मेरी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी दर्शकों को अवयव दान के बारे में जन जागृति किया है। अंत में एक ही बात कहूंगा, जीते जी रक्तदान और जाते जाते अंगदान अवश्य करें और दूसरों को जीवन दें। धन्यवाद। थैंक यू।